मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे वो यहाँ पर आए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन कारण है वो ये है कि आज मैंने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें कि डीसी किश्तवाड़ और एएलसी किश्तवाड़ और जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके जीएम बुलाया गया था यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है कि पिछले दिनों हम 21 दिन तक स्ट्राइक पे रहे और जो बातें वहाँ पर हुई, जिन बातों के साथ मुझे वहाँ से उठाया गया, जिन वादों के साथ उन पे कितना काम आज तक हुआ है, मैं उनके ग्राउंड पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पे जो है इन लोगों से क्वेश्चंस करूं, क्योंकि चेयरपर्सन होने के नाते लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त सबसे बड़ी कुर्सी डिस्ट्रिक्ट चेयर पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करूं कि वो कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये मीटिंग नोटिस दिखाना चाहूँगी जो कि मैंने आज से 12/3 का जो मैंने आज रखा था ये मीटिंग का नोटिस, और ये मैंने कोई हड़बड़ाहट में नहीं, 8 को मैंने यहाँ से निकाली है ताकि कन्वीनियंट रहे सबके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सबके अपने अपने काम होते हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने ये 2-3 दिन पहले ही ये नोटिस जो निकाली थी, जिसमें मैंने जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स के जीएम्स थे उनको कॉल किया था, सीवीपीपी के जीएम के समेत, और जो हमारे डीसी किश्तवाड़ हैं, हमारे एएलसी हैं, एसएसपी साहब हैं, एडीसी हैं, उन सबको। अब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन जब एक मीटिंग कॉल कर रही, जबकि हमें बताया गया था जब हमने ओथ ली थी कि जो चेयरपर्सन होगा वो इस डिस्ट्रिक्ट का मालिक होगा, वो डीसी को कभी भी मीटिंग के लिए बुला सकता है, किसी भी कोई भी डेवलपमेंट वर्क्स हो या और भी कोई इश्यूज़ हो वो उससे क्वेश्चन कर सकता है। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि डीसी किश्तवाड़ ने एक दिन पहले ही मुझे किसी ऑफिसर के हाथ ये संदेशा भेजा कि वो इस मीटिंग में नहीं आ सकते क्योंकि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आप लोगों से कि जब आप डीसी किश्तवाड़ के पास हैं उनसे ये पूछे कि वो कौन सी अथॉरिटी है जो उनको इस चीज़ के लिए मना कर रही है कि मैडम अगर आपको मीटिंग के लिए कॉल करती है तो आप मत जाइए, क्योंकि इससे मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि मैं जो हूँ किसी को मीटिंग में बुलाने के लिए मेरा वो प्रोटोकॉल ही नहीं है कि मैं उनको बुला सकूं। तो इससे मेरा भी क्लियर हो जाएगा और लोग भी क्लियर हो जाएंगे कि भाई मैडम को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, हम मैडम को क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि मैडम इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठी है, वो क्यों सड़क पे निकल रही है, उसके पास तो अथॉरिटी है, वो तो सब कुछ खुद कर सकती है, तो फिर वो क्यों सड़कों पे जो है प्रोटेस्ट करने बैठ जाती है, कभी डंगडुरू बैठ जाती है, कभी किश्तवाड़ बैठ जाती है। तो मैडम का ये सिर्फ एक ड्रामा है। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये ड्रामा नहीं है, ये ड्रामा जो है इन लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पे, जो नहीं चाहते हैं किश्तवाड़ में डेवलपमेंट हो, जो नहीं चाहते हैं किश्तवाड़ की शांति जो है वो शांति बनी रहे। क्योंकि देखिए जब पिछली बार मैंने प्रोटेस्ट किया, ये आपको जो ये नोटिस है ये तो मैंने सब मीडिया वालों के साथ साझा किया था कि इसमें जितने भी हमने इश्यूज़ उठाए थे, जैसे सबसे पहला हमारा इशू जो था वो एम्प्लॉयमेंट का था कि कितनी एम्प्लॉयमेंट हमें आने वाले दिनों में मिलेगी, क्या जॉब पॉलिसी रहेगी प्रोजेक्ट्स की, क्या आने वाले दिनों में हमारे कितने यूथ जो हैं इन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। पर यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो डिटेल्स मुझे कंपनीज़ की तरफ से दी गई है, सिर्फ एक चिट्ठा बना के मुझे भेज दिया गया है, कंट्रैक्टर के साथ लगे हुए हैं, कंपनी के साथ लगे हुए, कोई पता नहीं है, सिर्फ जी हाँ ये है ये स्किल्ड है अनस्किल्ड है, पर ये नहीं बताया है कि ये जो लोग हैं ये कंपनीज़ के साथ हैं या कंट्रैक्टर्स है। ये 800 900 जो ये लेबर्स इन्होंने लगाए हुए हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ लगाए हुए हैं, इनको कोई खाता ही नहीं भेजा है अच्छी तरीके से कि वो हेल्पर कितने हैं, सुपरवाइज़र कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं या बाकी ऑपरेटर्स कितने हैं, और साथ में कौन कंपनी के साथ है और कौन कंपनी के साथ नहीं है, कंट्रैक्टर्स के साथ है। इसका कोई क्लियर जो है हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा है। दूसरा जो हमने जॉब पॉलिसी के लिए, जो कि डीसी किश्तवाड़ की अपनी वर्डिंग्स हैं कि हम क्वार्टरली जो है बताएंगे जी हर प्रोजेक्ट में कितना जो मैन पावर है इस्तेमाल होगा या कितनी जॉब्स जो हैं क्रिएट होंगी। जेपी कंपनी के अलावा और किसी कंपनी ने हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं पहुंचाई है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितने लोग यहाँ पे जो है एब्जॉर्व होंगे। मेन मुद्दा मेरा सिर्फ ये है, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो 15 पॉइंट की पूरी जो लिस्ट बनाई गई है 16 पॉइंट्स की, इसमें मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन डीसी किश्तवाड़ से कहना चाहूँगी
करना चाहूँगी कि वो बताएं कि इस लिस्ट में से कितना काम जो है उन्होंने ग्राउंड पे किया है, जबकि उन्होंने सिर्फ 15 दिन का टाइम मांगा था। ये उनके अपने सिग्नेचर्स हैं, ये किसी और ने नहीं किए हैं, ये उन्होंने खुद किए हैं। ग्राउंड पे वो कितना काम कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप जाके उनसे पूछिए। आप मीडिया वाले हैं, आप किश्तवाड़ के डेवलपमेंट के लिए काम करें। आप बोलिए कि डीसी किश्तवाड़ जो है अपने ऑफिस में बैठ के कर क्या रहे हैं, उनका ऑफिसर उनकी बात नहीं सुन रहा है, ये कोई और रीज़न है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट अगर उन्होंने राइटिंग में हमें कोई चीज़ प्रोवाइड की है तो काम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों आज तक जो थे ये लोग सोए हुए थे? क्यों मेरे प्रोटेस्ट करने के बाद आरआर प्लान्स की मीटिंग जो है कंडक्ट की गई हर ब्लॉक में? क्यों उससे पहले जो है ये मीटिंग्स नहीं होती थी? यहाँ से जितना पैसा इन 4 सालों में आरआर प्लान के लिए हमें दिया गया किस अकाउंट में है वो मैंने इनसे डिटेल मांगी, आप हमें बताए। अगर वो सीडी अकाउंट में है ठीक है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो किसी और अकाउंट में कितना इंटरेस्ट है उसका, कम से कम अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तो हालत सुधारें उस पैसे से, कम वाइट वॉश ही करा दें और कोई जो छोटे छोटे मसले हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वो हम सॉल्व कर दें। बट नहीं, इन लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। और जब हम इनको क्वेश्चंस करने के लिए मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं ये बॉयकॉट करेंगे और साथ में ये उन लोगों को भी बोल रहे हैं कि आप लोग मत आए। क्यों कंपनी वाले नहीं आए? ठीक है, मैं मान सकती हूँ एक नहीं आए, किसी की प्रॉब्लम होगी, सारे कंपनी वाले कोई मीटिंग पे यहाँ पे नहीं हुआ। इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोजेक्ट्स वाले सब मिलके ये कर रहे हैं। ये नहीं चाहते यहाँ के लोग जो है वो आवाज़ उठाएं, और अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उन पे ये पीएसए लगा देंगे। उन्हें आप कहेंगे कि नहीं जी इन पे पीएसए लगा दो, अगर ये ज़्यादा मुँह खोलते हैं तो मैं कहती हूँ कि मुझ पर पीएसए लगाया जाए, क्योंकि अब मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में अगर लोग रोड पे निकलेंगे, प्रोजेक्ट्स बंद होंगे, इसकी जिम्मेवारी पूरी डीसी किश्तवाड़ की होगी, जो नहीं चाहता यहाँ पे स्मूथली वर्क हो। क्यों वो आज मीटिंग में नहीं है? क्यों उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो यहाँ मीटिंग में क्यों? वो खुद मुझे फ़ोन नहीं करके बता सकते थे? उन्होंने क्यों बीच में किसी को बोला कि आप बोलो मैडम को, मुझे इंस्ट्रक्शंस आई हैं ऊपर से कि मैं किसने इंस्ट्रक्शन दी है? उनके चीफ सेक्रेटरी ने दी है, एलजी ने दी है, किसने दी है? किसी ना किसी हायर अथॉरिटी ने तो उनको बोला होगा कि आप जी मैडम की मीटिंग जो है अटेंड ना करो। मतलब मेरे को ये प्रोटोकॉल दिया गया है कि मैं डेवलपमेंट के लिए किसी को भी मीटिंग है, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक डेवलपमेंट का ही इशू है हमारे इस किश्तवाड़ में, ये कोई और इशू तो है नहीं कि मैं ऐसे ही किसी को बुला रही हूँ। ये जो आपने खुद, आप हमेशा सिर्फ राइटिंग, आपको लगता है कि ये आप जो हर बार ये राइटिंग में दे रहे हैं ये आपके लिए बस ऐसे ही है? आपको पता है आपके लिए कितना, अगर मैं कोर्ट में यही पेपर्स लेके जाऊँगी जिसपे आपके सिग्नेचर्स है, मैं केस कर सकती हूँ आप पे कि आप सिर्फ राइटिंग में देते हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं करते हैं। तो लोग अगर मुझसे ये क्वेश्चन करें कि मैडम क्या कर रही है, तो मैं कर रही हूँ बट मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। और क्यों? ये सवाल आप जाके उनसे पूछिए जो नहीं करने दे रहे, जो नहीं चाहते मैं यहाँ काम करूँ, जो नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ लोगों की डेवलपमेंट करूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को आज यहाँ बुलाया। मैडम, किस तरीके से सबका साथ सबका विकास होगा? जिस तरीके से सरकार सबका साथ हो, सबका विकास होगा जो इन लोगों की बातें मानेंगे, जो इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनका साथ है और उन्हीं का विकास है। यहाँ पे किसी आम आदमी का विकास नहीं है। अगर विकास होता, लेबर रेट्स कब से सेंटर वेजेस एक्ट के तहत बढ़ गए हैं। कहाँ सोई है हमारी एएलसी किश्तवाड़, कहाँ सोया है हमारा? क्यों नहीं कॉल कर रहा है मीटिंग्स के लिए डीसी ऑफिस में सबको और बोल रहा है कि ये जो रेट्स हैं इनको लागू किया जाए, जबकि हमें पता चला NHIDCL और द्राक्षाला में जो प्रोजेक्ट खुला है वहाँ पे नए रेट जो है वो मिल रहे हैं। लगाने की बात आप कर रही है, कौन लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं? देखिए, हमने जब पहले भी और किसके ऊपर पीएसए लगाने की बात हो रही है? लोकल्स के ऊपर जो बेचारे आवाज उठाते हैं। आप बोलिए मेरे को, अगर मेरे को पूरा काम लिया जा रहा है और आधी सैलरी मुझे दी जा रही है ना के बराबर, अगर वो शोर करता है तो बोलते हैं इसको पीएसए लगा दो भाई। पिछले दिनों जब शोर उठा, प्रोटेस्ट पे हम बैठे, लोग भी भावुक हैं, लोग भी कितना चुप रहे हैं। अब लोग भी तो चाहते हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ जो है, पर उनको बेचारों को पहले ही उनको बोल दिया जाता है कि आप लोग जी अगर कुछ बोलोगे उतनी, तो वहाँ पे उस दिन लोग नहीं थे जितनी पुलिस भेजी हुई थी उन लोगों ने वहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक राइटिंग में जो आपको पेपर्स मिले हैं, आपने कहा कि मैं कोर्ट में भी जा सकती हूँ, लेकिन क्या आपने ये फैसला लिया कि कोर्ट में जाने की जरूरत है आपको? देखिए, अगर लोगों का, मुझे पता है कि लोग बिल्कुल तैयार हैं। मैंने पहले भी आपको कहा, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई शोर हो, कोई हंगामा हो। अगर आराम से हर चीज़ पर देखिए ना, मैं कितना, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो डीसी किश्तवाड़ ने मेरे को लिख के दिया है 26 जुलाई को,
जब मैंने डंगडूरू में प्रोटेस्ट किया, इसमें से आप जाके उन्हें पूछिए कि कितना काम हुआ है। उसके बाद सेकंड उन्होंने मेरे को लिख के दिया 3 फरवरी, आप पूछिए ज़रा, और ये 7 दिसंबर और 3 फरवरी जो मैं 21 दिन मतलब 21 दिन प्रोटेस्ट पर बैठने के बाद, और फिर आप सुबह शाम रात दिन ये कहते हो कि आप यहाँ से मैडम हट जाइए। डिविजनल कमिश्नर सर कह रहे हैं कि मैडम ऐसा मत कीजिए। चीफ सेक्रेटरी साहब मुझे कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट मत किया कीजिए मैडम, आप तो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मैं ये पार्ट हूँ कि मैं अगर डीसी को मीटिंग के लिए बुलाती हूँ तो वो मेरी मीटिंग में ही नहीं आएगा? क्या मैम आज की मीटिंग के अलावा भी जब 3 तारीख को डीसी साहब ने आपको इस प्रोटेस्ट से उठाया था, उसके मतलब इस काम के रिगार्डिंग आपकी बात उनसे होती रहती थी? मैं तो रोज बात करती हूँ, रोज बात करती हूँ कि सर कहाँ पहुँचा मसला, क्या हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, कर रहे हैं, हर चीज़ में यही है। और मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, ये भी मतलब आप बोले कि 100 बार फ़ोन करने के बाद हाँ भाई दे दो, हाँ भाई, और वो भी पूरे नहीं हैं। सेटिस्फैक्शन मतलब जो मैं लोगों को सेटिस्फैक्ट्री बता सकूं कि वो डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों का मुंह बंद करने के लिए कि मैडम चुप हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आपने लास्ट टाइम प्रेस ब्रीफिंग दी थी, जिसमें आपने खुद कहा था कि 15 दिनों के टाइमिंग दी जाएगी और 15 दिनों के बाद अगर वो सारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो हम नेक्स्ट फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। अब फिर से आपकी मीटिंग जो है, मीटिंग में आपने बुलाया था और वो मीटिंग कामयाब नहीं हुई, तो आपने क्या डिसाइड किया है? आने वाले दिनों में क्या फिर से प्रोटेस्ट करना है या और? देखिए वसीम जी, मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूँ। बहुत सारे क्रिटिक्स, ऑब्वियसली सब लोग तो आपके साथ में कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं। क्रिटिक्स हमेशा ये बोलते हैं कि मैडम जी सड़क पे निकलती है, इनको जी ड्रामे करने होते हैं। देखो, एक लेडी होने के बावजूद भी मैं वो कर रही हूँ जो मुझे लगता है मैं चैलेंजिंगली बोल सकती हूँ कि कोई नहीं कर सकता है, मैं कर रही हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को खुद अप्रिशिएट करती हूँ। पर इतना करने के बाद भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है, कारण क्या है? डीसी आए ना, जिस तरह मैं बेधड़क होके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही हूँ, डीसी क्यों नहीं दे सकता है? डीसी क्यों नहीं बोल सकता है? पीएसए लगाने की बात कौन करता है और किन के ऊपर ये बात हो रही है? देखिए, आम लोगों के ऊपर, और डीसी खुद बोलता है कि अगर आप देखिए ना, पीएसए मतलब डंगडूरू में जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पे निकले, मैं सिर्फ वहाँ पे लोगों को समझाने के लिए गई। जब मैं वहाँ गई मैं तो खुद इतनी परेशान हो गई, उतने लोग नहीं थे जितनी पुलिस थी। और वहाँ के जो एसडीपीओ थे पार्डर के, वो कहने लगे कि ये गाड़ियाँ जी इनके लिए, अगर मैडम नहीं इनको समझाएगी तो हम इनको गाड़ियों में ले जाएंगे। मतलब लोग जो हैं अपनी, मतलब कि अपने हक के लिए लोग शोर भी नहीं कर सकते। ये कैसी सरकार है? ये कैसी ब्यूरोक्रेसी है? आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। क्या आप उस आदमी का इंटरेस्ट देख रहे हैं जिसकी जो छत है वो हिल रही है, जिसके घरों में क्रैक्स पड़ रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। आप सोए हुए हैं आराम से अपने एसी रूम में बैठे हुए, हीटर के पास बैठे हुए, बड़ा आपको कोई लेना देना नहीं है। किश्तवाड़ की जनता जा रही है, मर रही है, मरने दो भाई। हमें क्या, हमें तो मिल रहा है अपना जो हमें हर महीने मिलता है, हम कमा रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें देखिए ना, मेरे को इफेक्ट इसलिए करे, लोगों ने मुझे वोट दिया है, लोगों ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है। मुझे दर्द इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे ये एक जिम्मेवारी दी गई है तो मैं कुछ तो लोगों तक पहुँचाऊँ ना। बट मेरा आज मजबूरी होकर ये आप लोगों को बुलाने से कि लोग भी क्लियर हो जाए अपनी जगह पे कि मैडम कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप फंक्शन में मैडम को देखते हैं डीसी के आगे, वो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए है। अगर आप ये कहेंगे कि मैडम के पास पावर्स हैं, तो ये आज की जो मैंने मीटिंग बुलाई है उसमें ये क्लियर हो गया है कि मैडम के पास कोई पावर नहीं है। ये जो पावर, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की पावर है, और वो जैसे इसको इस्तेमाल करे वो वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ हमें यहाँ पे जो आगे एक पुतला बना के रखा हुआ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, जी हमने अपने सारे जो पावर्स हैं इनको दिए हैं, बट हमारे पास कुछ नहीं है। हम इस वक्त जो है ज़ीरो हैं। तो मैम आज की जो ये मीटिंग कैंसिल हो गई, मतलब डीसी साहब यहाँ नहीं, तो आपने हायर अथॉरिटीज से ये बात करने की कोशिश की कि आपके बुलाने के बावजूद यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है? मैंने अभी किसी से बात नहीं की है, बट मैं कल लेटर ऑब्वियसली मैं सबको लिखूंगी, एक्सप्लेनेशन जो है सबको जाके क्यों नहीं आए। यहाँ तो मुझे जिन लोगों ने हमारा ये प्रोटोकॉल फ्रेम किया है वो वहाँ से राइटिंग में दे दे, यू आर नॉट एलिजिबल टू कॉल एनी मीटिंग, कि मैं एलिजिबल जब हुई नहीं किसी की कोई मीटिंग बुला, अब बैठे मैं भी बैठ जाऊंगी। बट ये है, कम से कम मैं चुप तब तक नहीं बैठूंगी जब तक मुझे अपने देखिए ना, आप खुद देखिए, जो मिनिमम वेज एक्ट है उसका जो डीए होता है वो हर जो साल है वो बढ़ता है।
मतलब हर इंडिया के हर पार्ट, JNK में जो इसका कोई है नहीं, ना कोई बात करता है। वेजेस एक्ट हमारे जो है सेंट्रल वेजेस एक्ट बढ़ गए, क्यों यहाँ पे लागू नहीं हो रही? कोई क्वेश्चन कर रहा है इस चीज़ पे कि इतना टाइम जब हो गया है, जब उन लोगों ने कह दिया है कि रेट्स बढ़ चुके हैं, ये है, स्किल्ड का इतना है, अनस्किल्ड का इतना है, हाईली, तो यहाँ पे क्या परेशानी है? क्यों लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? बस हाँ, जब पता चलेगा वहाँ से सिग्नल आने वाला, उसके 2 दिन पहले आप कहेंगे हाँ भाई जी हम जी स्ट्राइक पे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर जब वहाँ से हो जाएगा हाँ हमने करवा दिए। अरे ऐसे नहीं होता है काम। दक्षिण के ज़मींदार मुतासरीन के लिए किस तरीके से आपका पैगाम है? जो डैम मुतासरीन जो इस वक्त निशान लगा रहे हैं हुकाम CVPP, तो किस तरीके से वो निशान जो है वो ठीक है या नहीं है? देखिए, इस पे भी शोर उठा था, मुझे वहाँ से भी इतनी कॉल्स आ रही हैं। पहले उन लोगों ने 1760 पे मार्किंग की है, उसके बाद ये जो परसों कोई टीम वहाँ गई है, वहाँ 1710 पे मार्किंग हो रही है। प्रॉब्लम ये है, लोगों का भी कहना सच है कि जिस तरह अब मैं लड़ रही हूँ, उन्हीं पुराने वो चीज़ें अगर उस टाइम पे हमें राइटिंग में मिली होती तो इस टाइम पे अब मुझे यहाँ पे ऐसे चिल्लाना नहीं पड़ता। तो वो लोग अपने आप को सेव करने के लिए आप हमें राइटिंग में दे दो, अगर आपको 1710 तक ही मार्क करना है, अब हमें राइटिंग में दे दो कि बाकी लोग जो है वो सेफ है, उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो मार्किंग करने देंगे। प्रोजेक्ट्स तो आप लोगों ने ले लिया है, तो अब वो क्या कर सकते हैं बेचारे? वो लोग मेरे को आवाज़ बना के आगे उन्होंने मेरे को बिठाया हुआ है, मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूँ, आप आगे पहुंचाइए। आप जाइए DC किश्तवाड़ से पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं उनसे। जिस तरीके से आपकी हर किसी बात को जो है रिजेक्ट किया जा रहा है, और बहुत सारे किश्तवाड़ की आवाम जो है वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले दिन जो है वो अच्छे होंगे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो चाहेंगे कि हर दिन ही अच्छा हो हम लोगों का, पर जिस तरह के काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, मुझे नहीं लग रहा कि किश्तवाड़ की जनता के अच्छे दिन आएंगे या आने वाले, क्योंकि हम लोगों के ही जब अच्छे दिन नहीं हैं, जो आवाज़ उठाने वाले, जो हम लोग अपनी बात करते हैं, अपने बात के हमें आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो अवाम है वो मतलब कि हम लोग जो है हमें नहीं सुना जा रहा है, तो वो बेचारे वो गरीब जनता वो जो 100 बार सोचती है हम DC ऑफिस जाएं कि ना जाएं, तो उनकी बात तो बहुत, मैंने कहा ना, इन लोगों को सिर्फ बिठाया गया है VCs अटेंड करने के लिए, और जो ब्लॉक दिवस करना है, कभी उस ब्लॉक में जाके कभी इस ब्लॉक में, बाकी जनता जाए कहाँ जाना है उसको, उनको वही करना है जो इनकी मर्ज़ी है। बाकी इनको मैंने कहा ना कि इन लोगों को टस से मस नहीं होता, लोग रो रहे हैं या लोगों को कोई दर्द है, क्योंकि इन लोगों को जो अपनी तनख्वाहें तो मिल रही हैं, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या है क्या नहीं है? फ़र्क हमें पड़ रहा है, क्योंकि हमें जनता के बीच में जाना है, हमें जनता से आगे, अगर हम लोगों की जनता के बीच में जाएंगे, वो लोग कल को हमें रिजेक्ट कर देंगे, तो इन लोगों को वैसा कोई डर तो है नहीं, ये करे ना करे इनको कौन पूछने वाला है। बट हम जो है क्वेश्चंस उठाते रहेंगे, और मैं क्लियरली DC किश्तवाड़ से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज सिर्फ और सिर्फ DC किश्तवाड़ के बारे में ही क्यों कहा, क्योंकि सर अगर आपको लगता है कि आप मेरी मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते हो, या आपको कोई बोल रहा है, आप दो ना मेरे को रिटर्न में लिख के, आप उसी दिन दे देते कि मेरे को ये बोल रहा है कि मीटिंग में नहीं जाना। कोई आपके ऑफिसर्स होंगे, ऐसे तो आप किसी चलती राहगीर के किसी ने तो नहीं कहा होगा कि आप नहीं जाना, किसी अथॉरिटी ने तो आपको बोला होगा ना, तो उस अथॉरिटी का मेरे को दे दो ना राइटिंग में कि इस अथॉरिटी ने, फिर उसके बाद मैं उस अथॉरिटी से बात करूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं। जब हर डिस्ट्रिक्ट में एक चेयरपर्सन जो है मीटिंग कॉल कर सकता है, तो सिर्फ मेरी ही डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम क्यों है? और मुझे क्लियरली कहा जाता है कि DC कह रहा है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस है मैडम की मीटिंग में नहीं जाना है, और वो तो आए नहीं आए प्रोजेक्ट, इससे क्या मतलब कि क्या सिग्नल जा रहा है? मीन्स कि ये सारे जो है मिले हुए हैं, एक ही बात कर रहे हैं। ALC हमारा कहाँ छुपा हुआ है? ALC का क्या काम होता है? मुझे लगता है कि उसको पता ही नहीं है, मुझे लगता है कि उसको पता ही नहीं है कि ALC होता किस लिए। वो अपने ऑफिस में बैठने के लिए नहीं होता है, वो उन साइट्स पे जाके देखने के लिए होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे काम हो रहे। वर्कर हमारा खुश है, काम कर रहा है, उसको यूनिफॉर्म पूरी है, उसको उसकी सैलरी टाइम पे है,
वो कुछ है ही नहीं। हमने इन लोगों से कहा कि आप ये जो 16 पॉइंट्स है इस पे ही काम करो, बाकी तो अभी रहने 16 के 16 पॉइंट अभी पेंडिंग पड़े। कौन से आप ये पूरा पेज लेके आप जाइए डीसी किश्तवाड़ से, क्वेश्चन कीजिए कि किस किस के ऊपर क्या काम हुआ, और अगर उन्होंने कहा कि ये काम हुआ है, आप बोलिए कि राइटिंग में मैडम को ऑफिस में पहुँचाओ कि किस किस के काम हुआ है, उसके बाद मैं भी देखूँगी। मैडम, जिस तरीके से आपने पिछली बार धरना दिया था और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो आपने वादे किए थे किस तरीके सीवीपीपी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, तो किस तरीके से उन्होंने आपके उस वादे को मुकम्मल किया? देखिए ना, मैंने उसी के लिए आज मीटिंग बुलाई थी कि मैं पूछती हूँ कि जो उस टाइम पे हम लोगों का नेगोशिएशन हुआ था, तो मैं बात करती हूँ कि आप बताइए कि कितना काम हुआ है ग्राउंड पे। क्योंकि देखिए, जो लोग मेरे साथ जुड़े थे वो मुझसे पूछते हैं कि मैडम क्या हो रहा है, तो मुझे उनको भी आंसर देना है कि हाँ भाई ये काम जो है हो रहा है। बट ये लोग तो बिल्कुल टच से मस ही नहीं है। और अगर मैं एक मीटिंग कॉल कर रही हूँ, आप सबको इकट्ठे बिठाने का मेरा एक ही मकसद है कि डीसी भी रहेगा, प्रोजेक्ट्स वाले भी रहेंगे, सीवीपीपी वाले भी रहेंगे, मैं भी रहूँगी, कि हम देखें कि कहाँ कहाँ जो ये काम है पूरे हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, उस पर कितना वर्क हमें और करना है, ताकि मैं आगे पब्लिक को भी बता सकूँ। बट एकदम से डिनाई कर देना किसी चीज़ को, ये तो कोई मतलब कि ये तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस ही नहीं है। आप एक इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हो, रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हो, आपको शोभा नहीं देता ये सब करना। जी मैम, जो आपसे 15 दिन मांगे गए थे, अभी आपका दूसरा स्टेप क्या रहेगा? स्टेप मेरा यही है कि ये पहले तो ये लोग मीटिंग में आए ही नहीं, उसके बाद ये है कि मैं पहले तो चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी, पीएमओ ऑफिस तक, सब तक ये कल मैं लेटर भेज रही हूँ कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज़ की कि डीसी यहाँ मीटिंग में क्यों नहीं आया, और मेरे को राइटिंग में दे दो कि मैं कोई भी मीटिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ताकि मेरे को इन फ्यूचर ये रहे कि मैं नहीं बुला सकती हूँ कोई मीटिंग। मेरी जो काउंसिल की मीटिंग है वो तो मुझे बुलानी ही है, बाकी जो मीटिंग्स हैं मैं नहीं बुला सकती हूँ। तो इन फ्यूचर मेरा वही फिर रहेगा, उसी तरह का काम। थैंक यू।